आदर्श व्यक्ति होने का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और इस 32वें श्लोक में जब भगवान विष्णु ने बोलना चालू कर दिया है तो आगे वो क्या बता रहे हैं। हाँ, जब क्लास चालू हो गई तो दंडोत करने की जरूरत नहीं, क्लास चालू हो गई। ठीक है, उससे पहले ही कर देना ना, क्लास के बीच में सब लोग करेंगे भजन। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अभी 32वें श्लोक में जाते हैं और भगवान ने, कल का गैप हो गया हम लोग का, थोड़ा ट्रैवलिंग था मेरा इसलिए। तो भगवान ने जो बताया कि आप अपने कार्यों को भक्ति में रीति से करते रहिए। तो भक्ति में क्या होता है, जो मैं कल बोर्ड यूज करके आपको थोड़ा समझा दूंगा। आज मेरा सेटअप थोड़ा हिलाने में टाइम जाएगा, तो बोर्ड में आपको बता दूंगा। जब भगवान कहते हैं कि कार्य तो हम ऐसे भी करते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे का ख्याल तो ऐसे भी रखते हैं, ऐसे नहीं कि उसके लिए भक्ति की जरूरत है। क्या जरूरत कोई नहीं है भक्ति का, डायरेक्टली ऐसी भाव है, प्रेम है, मोह है बच्चे के लिए, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। तो सेवा तो ऐसी करते हैं, लेकिन तो फिर भक्तिमय सेवा क्या है? ब्रह्मा जी को कहा है कि आप अपने कार्यों को भक्ति करते रहिए। तो ये ऐसा है, भगवान के एंगल से उस ऑब्जेक्ट को समझना या सब्जेक्ट को समझना और उनके दृष्टि से कार्यान्वित होना उनके प्रेम में, प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वकम। ज्ञान से नहीं, ज्ञान से करिएगा तो ऐसा होगा जब डरपोक है, मतलब मुझसे प्रेम नहीं है, बस पंगा ना हो, भोग ठीक से कर पाए इसलिए ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो अलग चीज हो गया। एक है कि स्वाभाविक प्रेम है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको पापा से बहुत प्रेम होता है, तो पापा समझो बिजनेस के लिए या किसी जॉब के लिए बाहर गए तो दूर चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो वापिस जब आते हैं बच्चा भाग भाग जाता है, पापा पापा पापा। वो अलग चीज है कि पापा कुछ गिफ्ट लेके आते हैं वहां से, समझो कोई देश में गए तो कुछ उधर का एक सामान लेके आते हैं, वो सामान देते, तो बच्चा सामान के लिए भागता है क्या? वो सामान नहीं भी रहेगा तो बच्चा भागेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक प्रेम है। अरे, तो गले लगाते हैं, वो गिफ्ट एक, उसका गणित करना ही मूर्खता है कि गिफ्ट, ये गिफ्ट मैंने आपको दिया। गिफ्ट बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये गिफ्ट के ऊपर आधारित नहीं रखना चाहिए कुछ भी। गिफ्ट एक एक्सटर्नल चीज है, दे दिया बच्चे को जरूरत था। वैसे ही हम भगवान अब इस सृष्टि में आए तो भगवान से वो प्रेम होना चाहिए कि उनके लिए अच्छा ये ऐसा है, ये जीव भगवान का है, ये इसका है। जैसे कोई छोटा बच्चा है किसी घर में, तो उसके नेबर में कुछ हो जाता है हादसा गांव में, तो नेबर वाले क्या बोलते हैं, सर हमको अर्जेंट जाना पड़ेगा पति पत्नी को। अब बच्चे को वहां लेके नहीं जा सकते, इसके स्कूल है ये वो, तो 2-4 दिन आपके यहाँ रुकेगा, तो चल इसको यहाँ रख देते हैं और फिर हम लोग 4 दिन में आ जाएंगे। तो वो जो 4 दिन में वो बच्चे को आप संभालते हो, कैसे संभालते हो? आपके यहाँ कोई बच्चा छोड़ के गया, 4 दिन में आ जाना है, इसी पे पढ़े जो ऊपर में दिखेगा ना सर? दिखेगा, ठीक है। तो वो जब वो 4 दिन हम बच्चे को संभालते हैं तो कैसे संभालते हैं? एकदम, मतलब उसको अपने बेटे से भी एक्स्ट्रा संभालते हैं। क्यों? तो वो बच्चा छोड़ के गया है, उसका ऐसा ना हो कि बेचारा उसको आदत है टमाटर खाने का, तो भाई टमाटर काट के टमाटर चटनी पसंद है वही दे दो। उसके पूछते बेटा तुम क्या खाओगे? अपने बेटे को कोई नहीं पूछता है, ले करेला का टिंडा का, लेकिन उसको पूछते है बेटा तुम क्या खाओगे? ओ तो दूसरा बच्चा देखता है, वाह मम्मी पापा उसको बहुत ध्यान दे रहे हैं, 4 दिन का है, क्योंकि वो अमानत है। तो वैसे ही संसार में, ये संसार भगवान का है। इस संसार का कुछ भाग अगर आपको दिया गया है, कुछ भाग मतलब कुछ भाग तो कुछ नहीं, कुछ पावर आपको दिया है, जैसे कोई कंट्रोलिंग पावर दिया है, किसी का जिम्मेदारी दिया है, तो आपको उतना जो पार्ट है वो कृष्ण कॉन्शियस एंगल से करना पड़ता है।
आपको उस एंगल से रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली जानते हैं सब भगवान का, समझ गए, तो उस एंगल से कह रहे हैं ऐसे ऐसे जो आप कार्य करते हो उसको भक्ति में कार्य कहते हैं, समझे। तो ये बहुत सिंपल है। वैसे कल मैं ट्राई करूंगा इसको बोर्ड पे समझाने का, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी को भगवान ये कह रहे हैं तो सोचो आपको दूसरा इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी खुद सिखा रहे हैं कि रोज जब उठते हैं, उनका एक रोज जो होता है, हमारा वो कल्पों में हो जाता है, लेकिन वो जो उनका एक रोज होता है उसमें उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और रोज का रोज आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सोचो, ये तो अभी ले रहे हैं, फिर बीच में भू माता आएगी, मेरे को परेशानी हो रहा है, फिर वो जाके प्रार्थना करेंगे, फिर और कुछ होगा, फिर जाके प्रार्थना करेंगे। तो तब वो यहाँ प्रार्थना नहीं करेंगे, तब वो शिरोदक्षा विष्णु को करेंगे, क्षीर सागर के पास जाके। डे टाइम वहां, मॉर्निंग टाइम पर गौरव दक्षा विष्णु। अगर आप आयु खत्म होने के बाद महाविष्णु, आप पूरा ही क्लियर हो जाने के बाद गोलोक या वैकुंठ। तो ऐसा है, भगवान एक ही है लेकिन वो अलग अलग रूप में आते हैं क्योंकि आप उस मूड में हो। तो आपको समझाने के लिए तो यहाँ पे भक्तिमय कार्य करिए और आप चिंता नहीं करिए, आप सबको मुझ में देख लीजिएगा, आप ये देखिएगा आप भी मुझ में हो। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 32। यदा यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम् इव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोको जायातर्हेव कश्मलम्। You will see me in all living entities as well as all over the universe, just as fire is situated in wood. Only in that state of transcendental vision will you be able to be free from all kinds of illusion. वो कह रहे हैं जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि स्थित होती है, आज आपने देखा होगा मैंने जो मैसेज डाला है उसमें अग्नि और लकड़ी सिंबॉलिक डाला है, वो तो दिखा उधर, आजकल एआई लोग डालते हैं तो उन्होंने वैसे डाल दिया। तो जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि स्थित होती है, लकड़ी में अग्नि स्थित होती है, जो अग्नि है फायर है वो उसके अंदर होती है। एक्चुअली याद रखना, अर्थ एलिमेंट के अंदर वाटर, फायर, एयर और ईथर सब होता है। वाटर एलिमेंट में अर्थ नहीं होता, वाटर एलिमेंट में फायर, क्योंकि फायर से फॉर्म आता है, फायर, एयर, ईथर होता है। फिर नीचे जाओ फायर में वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट नहीं होता, इसलिए वो ऊपर के दोनों को जला देता है, इसलिए वो पानी को वेपर करवा देगा और लकड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट को भस्म कर सकता है। फायर में एयर और ईथर होता है, एयर की वजह से उसको फॉर्म आता है, और फायर का ही फॉर्म होता है लेकिन एयर की वजह से उसको मैनिफेस्टेशन होता है। फायर, अब नीचे जाओगे एयर में ईथर होता है, उसमें फायर नहीं होता, फायर वाटर नहीं होता, वो अलग है कि उसके अंदर सिचुएट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट, लेकिन वो उसका उससे कोई लेना नहीं। और नीचे ईथर जो है उसमें चारों नहीं होते, लेकिन ऊपर वाले में सब होता है। तो जो वुड है ये तो अर्थ का बना हुआ है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर फायर है। तो इसके अंदर जो फायर है वो फायर, अभी इसकी बात करें भगवान, तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं जीव के अंदर भी भक्ति है। तो जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि स्थित होती है उसी प्रकार आप यह दर्शन करेंगे कि मुझ में ही सारे जीव हैं तथा ब्रह्मांड में मैं सर्वत्र हूं। जैसे वो काष्ठ के अंदर परमिट होता है ना, फायर सब जगह है वो, और उसको फायर के संपर्क मिला उतना भाग जलना चालू हो जाएगा। उतना सारे ब्रह्मांड में मैं स्थित हूं और सारे जीव में, मुझ में सारे जीव हैं, मैं सभी जीवों में हूं, सारे जीव मुझ में हैं। हाँ? तो अगर आप कहीं भक्ति करते हो तो हम दोनों के बीच जो संबंध है वो जाग जाता है। आपको भक्ति का प्रचार करना है ना, आप कुछ नहीं करिए, आप एक कोने में रास्ते में खड़े हो जाइए, करताल लीजिए और बस बजा के कीर्तन चालू कर दीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि, हरे रामा राम राम हरे हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि, हरे रामा राम राम हरे हरि। ऐसे जब आप करते हैं फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, भगवान के प्रति जो प्रेम धन है वो स्प्रेड होने लगता है। उस वाइब्रेशन से जो जीव कॉन्शियस है, डेवलप्ड है, जो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे है, सुकृत है, वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो
अपने आप वो भगवान से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा, और नहीं क्वालिफाइड तो इससे वो वाइब्रेशन से वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ये पावर है। तो जैसे भगवान सब जगह है, भक्ति सब जगह है, बस उसको मैनिफेस्ट करना है। इसलिए कभी तुझ में प्रचार कैसे करो या भक्त है उतना नहीं सोचना है, आपको बस हरि नाम चालू कर देना है। वो हरिनाम से ही वो अपने आप उसको वो फील हो। कुछ लोग होंगे नहीं नहीं सुनना है, फिर भी हरिनाम में प्रॉब्लम, आप नहीं नहीं बोलोगे तो कान में तो जाएगा। ठीक है, तो वो इस प्रकार से। तो यहाँ कहा गया मैं सर्वत्र, मैं सारे जीव, मुझ में सारे जीव हैं तथा ब्रह्मांड में मैं सर्वत्र हूँ। केवल इस प्रकार की दिव्य दृष्टि की स्थिति में ही आप स्वयं को सर्व प्रकार के मोह से मुक्त करने में समर्थ होंगे। ये ब्रह्मा जी का ये सवाल था ना कि मैं इस मोह में फंस सकता हूँ, मैं अगर ये सब मैं करने लगूंगा तो मोह का जो जाल है वो मुझे जपेट लेगा। जब मैं कार्य करने लगूंगा तो मैं इस सृष्टि का कार्य बनाने लगूंगा तो मैं हूँ ऐसा फीलिंग आने लगेगा। कुछ कुछ कभी कभी होता है, अपना खास घर बंगला बना लिया तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा एक दोस्त था, अपना घर परसों ही दिखा रहा था, वो बहुत मतलब मेरा क्लासमेट है, उसने ऐसा बनाया है मतलब 10-15 मिनट के लिए मैं और एक ड्यूटी गए थे, हम बोले कि, क्योंकि वो लड़का मेरे लेक्चर में बैठा था दूसरा, तो बोला प्रभु जी आपने जो सुबह बोला ना कि देवता लोगों को भक्ति नहीं होता, बोले इस घर में आने के बाद इतना सब कुछ टकाटक और सब कुछ इतना वो है कि भगवान को भूल जाएगा आदमी। बोले तो ऐसा है, तो लोग इतना बनाते, तो इतना बनाने पर एक मोह आ सकता है। ब्रह्मा जी सोचो क्या बनाते हैं, हम लोग तो एक छोटा घर बनाते हैं उसमें मोह आ जाता है। वो बड़ा जो बनाया, इतना सृष्टि बना रहे हैं, एक चीज टाइम परफेक्ट है, तो उनको तो और भी ज्यादा चांस है। तो कह रहे प्रभु मैं आपको ना भूलिए, प्लीज आप ध्यान दीजिए। तो कह रहे काम करो, यहाँ पे भगवान जवाब दे रहे हैं, इस दृष्टि से जब आप काम करोगे कि सब सर्वत्र मैं हूं और सभी मुझ में है, तो आपको सब प्रकार के मोह से मुक्त हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इतना कुछ मोह करने का जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला ना, अमानत जो है वो बंदा, वो बच्चा आपका नहीं है, लेकिन वो अभी 4 दिन के लिए आपको अपनी तरह संभालना है, तो कैसे करोगे? अटैचमेंट नहीं, मतलब उसको अपना बच्चा नहीं बना सकते। 4 दिन बाद कोई आ जाए तो बोले ना ना अभी बेटा मेरा हो गया, और लड़के को 4 दिन ब्रेन वॉश कर दिया कि जब माँ बाप आए को बोलना आपसे तुम्हारा कोई लेना नहीं, उसको रात रात भर ब्रेन वॉश कर सकते। सुन कहाँ है तेरा बाप, कहा ना छोड़ के मेरे पास, मतलब क्या हुआ, मैं ही तेरा बाप हुआ, ऐसे बोल बोल के। तो छोटे बच्चे को ब्रेन वॉश करके अगर आपने अपने पास रख लिया तो उसका बाप क्या करेगा, आपका मर्डर ही करेगा। तो वो, तो वैसे ये जो अमानत है, तो उसको कैसे और संभाल के रखना पड़ता है और उसमें और ध्यान देना पड़ता है। हाँ, तो इसमें अब ब्रह्मा जी को ये कहा कि आप इस भाव से रहिए। उसी प्रकार हम लोग भी समझो, जैसे आप कोई विवाह नहीं करता तो पहले बैचलर होता है, पर जब विवाह करता है तो एक एक स्त्री, एक लड़की घर पे आती है, तो स्वाभाविक है वो ये सोचना कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो सब करेगी, गलत है। आपको ये सब सोचना है कि मुझे ये सेवा के रूप में है, तो वो संबंध वैसे बनाने हैं कि ये भगवान की है और मैं इसको यज्ञ में स्वीकार कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंटली स्वीकार करना है, तेरा कोई नहीं मैं ही तुझे संभालूंगा, ये तो चोर वाला काम हो गया कि तुझे कौन संभालेगा, मैं संभालूंगा, ऐसा वो अहम भाव आ जाता है। और फिर व्यक्ति फालतू का जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए लेता है, फिर रिलेशन खराब कर लेता है, फिर डिप्रेशन, ये वो लड़ाई झगड़ा। कल भी एक डिवोटी एक लड़की को कोई ऐसी मतलब छेड़ रहा था, फोन पे ऐसा दिए महाप्रसाद। डर गया वो, बोलते आपको ने बोला बेटा कल उठा के लेके जाएंगे तुझे, अभी रात हो गया कल उठाएंगे तुझे, तू बियर बार में बैठा है ना, तो डर गया वो। तो लोग क्या रहते हैं, हाँ ये जीव जो है इसका कोई नहीं है, अब हम जो है वो करेंगे, ग्रिप करेंगे। तो ऐसे ये जो मेंटेलिटी है ये डेंजरस है। तो यहाँ पे जो जीव है वो ऑलरेडी आप समझे कि चलो ये पत्नी है मेरी, ये भगवान का एक तरह से प्रतीकात्मक स्वरूप है जो मेरे को सेवा के लिए मिला है, तो उस भाव में रहना चाहिए। पत्नी को भी इसी भाव में रहना चाहिए कि उसके अंडर तो पति नहीं है, लेकिन ये पति जो है, 1 मिनट, 1 मिनट देना, ये थोड़े गेस्ट आ रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण। हाँ भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ, हाँ भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ। हाँ 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा लोकेशन भेज देते हैं, गेस्ट आ रहे हैं। लोकेशन, ओके। हरे कृष्ण, आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं इसलिए मैं एक्चुअली रांची आई। एक स्टूडेंट है मेरा, उसके फादर कमिश्नर है मुंबई के, वो आ रहा है। और एक
और एक फैमिली है पूना से, वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी अपना लाइफ बोल रहे हैं कि पुणे बहुत अच्छा फ्लैट वेट है सब, बेटा बेटी बोलते हैं, नहीं अब माता जी बोल रही, प्रभु जी बोल रहे हम लोग वो भी धर्म के लिए काम करेंगे। तो वो लोग भी यहाँ आके, माता जी बोल रहे मैं बच्चों को इंडियन हिस्ट्री सिखाऊंगी जिससे वो नेशनलिस्ट बने रहे। बोला कोई बात नहीं, आइए। हरे कृष्ण। तो एनीवेज ठीक है, भेज दिया लोकेशन में। तो यहाँ पे समझो पति है, पत्नी है, तो उसने पति को ऐसा देखना चाहिए कि ये स्वयं भगवान नारायण के समान है, जैसे नारायण मेरी रक्षा करते हैं, तो ये मेरे नारायण समान है। उस भाव में रहेंगे तो सभी काम इधर के बिना मोह माया के आराम से पार हो जाएंगे। अन्य काम बोलते हैं ना, प्रभु जी हम सब तो करते हैं लेकिन मुंह में पड़े रहते हैं, क्योंकि आप भगवान का कनेक्शन छूट जाते हैं। हमने माया का डेफिनेशन क्या देखा था जब हम लोग 2.9.30 कर रहे थे, तो जब चतुर्श्लोकी भागवत आया तो माया का डेफिनेशन मैंने एक एक लाइन पढ़ा था ना। माया मतलब जो ही आपने भगवान से उस चीज का कनेक्शन हटा दिया, तो आप अज्ञानता में आ गए, बात समझिए, उधर ही चालू हो जाते हैं। जैसे ये सिंपल पेन है, अब ये पेन है तो ठीक है, किसी ने कंपनी ने बनाया था, लिखा है इस कंपनी ने बनाया है, इतने रुपए का है, सब कुछ है। अब ये पेन है, लेकिन इसको भगवान की एनर्जी देखेंगे तो सही सही हो जाएगा। अब उससे इंडिपेंडेंट कर देंगे तो फिर ये माया हो जाएगा, ये इल्यूजन का ही काम करता है, क्योंकि मैंने ही इसको इल्यूजन बना दिया। तो इल्यूजन इसमें नहीं है, इल्यूजन मेरे कंसेप्ट में है। तो ऐसा है। तो इसका थोड़ा सा फिर भी मैं परपुट, हाँ ये परपुट यहाँ पे, तो थोड़ा सा पढ़ूंगा। ब्रह्मा prayed that he might not forget his eternal relationship with the Lord during the course of his material activities. हाँ तो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था कि मेरे को प्रभु मैं आपको भूलू ना। हाँ, वो आप वृंदावन जाएंगे ना तो गोल गोल में श्री राधे लिखा रहता है सब जगह जाइए, श्री राधे श्री राधे। तो उसमें कहीं लिखा रहेगा मैं आपको भूलू ना, ऐसे ही लिखा रहता है, कृपा करके मैं आपको कभी ना भूलूं, इसका प्लीज हमके ये करिएगा भगवान। Okay. In answer to that prayer, the Lord said, "You should think, not think to be existing without a relationship with His omnipotency." तो आप मेरे बिना हो ऐसा कभी नहीं सोचो, आप मेरे साथ हो और मेरे वजह से हो, ये भी याद रखो। ठीक है। The example given here is of the fire in the wood. The fire kindled in the wood is always same, although the wood may be of different types. लकड़ी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उसके अंदर अग्नि वही होती है। वैसे जीव किसी भी स्वभाव का हो, किसी अंदर में भगवान के प्रति, भगवान वहां परमात्मा रूप में रहते हैं और भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उसके अंदर भी होता है। इसलिए हमको प्रचार करते कि नहीं सोचना चाहिए ये लो क्लास का है, इसको भक्ति नहीं समझेगा, ये हाई क्लास का है, ये नहीं, ये देहात्म बुद्धि नहीं लाना, ये अमीर है तो ज्यादा समझेगा, गरीब ऐसे नहीं। आपको भक्ति देते सबको देना है, क्योंकि आप नहीं जानते भगवान किसके, मतलब किसके पास कैसे मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भक्ति में प्रचार कभी, प्रपद कभी नहीं भेदभाव किया, सबको दिए। Similarly, the bodies within the material creation may be specifically different according to shape and quality, but the, अरे वाह, जो मैंने अभी बोला वो अगले लाइन में एज इट इज है, बट द स्पिरिट सोल्स विद इन देम आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो आत्मा है वो अलग नहीं है। वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कभी भी आजकल ज्यादा हो रहा है, जो मैं बोलना चाह बोल देता हूँ आगे परवड़ में, जबकि परवड़ पढ़ा नहीं था आज मैंने जस्ट अभी। वाह। The quality of fire warmth is same everywhere, and the spiritual spark or part of parcel of supreme spirit is same in every living being. Thus, the potency of the Lord is distributed all over His creation. इसलिए भगवान का जो कृपा है, जो शक्ति है, पोटेंशियल सब जगह दिया हुआ है। This transcendental knowledge alone can save one from the combination contamination of material illusion. तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये आपको इस भ्रम से बचा लेगा। Since the Lord's potency is distributed everywhere, a pure soul or devotee of the Lord can see everything in relationship with the Lord. क्योंकि सब जगह भगवान की शक्ति है, तो सबको भगवान के संबंध में देख ला सकता है। And therefore he has no affection for the outer coverings. इसलिए उसको बाह्य ये सब चीजों से कोई लेना नहीं, डायरेक्ट भगवान का कनेक्शन दिखाई देता है। The pure spiritual conception makes him immune to all contamination of material association. The pure devotee never forgets the touch of the Lord in all circumstances. इसलिए शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के स्पर्श का हर चीज के लिए उसको सोल में आ जाता है। 33वां, यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयै स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यं मृच्छति।
When you are free from the conception of gross and subtle bodies, and when your senses are free from all influences of modes of material nature, you will realize your pure form in my association. At that time, you will be situated in pure consciousness. यदि आप स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की अवधारणा में से मुक्त होंगे तथा आपकी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी एवं आप मेरी संगति में ही स्वयं के शुद्ध रूप की अनुभूति करने में समर्थ होंगे। तो ये कहा गया है कि अगर आप अपने ये जो इंद्रिय हैं इसके, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी इंद्रिय ऐसे नहीं कि अलग होते हैं, वो हमारी तरह ही होते हैं। बस ऐसा है कि जितना जड़ ये अर्थ है उतना जड़ उनका अर्थ नहीं होता, उनका फाइन रहता है, फाइन सेलेस्टियल रहता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें पावर्स ज्यादा होते हैं, वो कहीं भी मतलब मैनिफेस्ट हो सकते हैं, उनमें पावर्स होते हैं जैसे अर्थ पे आके मैनिफेस्ट हो जाएंगे। यहाँ मैनिफेस्ट होते ही ऐसे जड़ बॉडी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यहाँ का वो गुण है। जैसे अगर आप पानी में चले जाएंगे तो पानी में अब रहेंगे तो अपने आप आपका जो हाथ पांव है वो पनिया पनिया जैसा हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। ज्यादा पानी में रखे ना पाँव को, देखे ना कैसे नीचे वो हो जाता है पानी में वैसे। तो वो वहां जब आते तो ऐसे मैनिफेस्ट दिखाई देंगे, तो उनका बॉडी सेलेस्टियल होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया जब आप इन सब देहात्म बुद्धि से, इंद्रियों के और तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो आपको मेरा रूप साक्षात दिखाई देने लगेगा। यू विल रियलाइज योर प्योर फॉर्म इन माई एसोसिएशन। तो भगवान का मतलब अपना अस्तित्व भी आप तब जान सकते हैं जब भगवान के संग में रहेंगे। तो ये जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, जो अपने आप में आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब भगवान के रिलेशन में जीव को देखेंगे, आनंदमय कोश के साथ जब विज्ञानमय कोश को समझेंगे तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, अन्नमय कोश है वो प्राणमय पे आधारित है, प्राणमय कोश है वो मनोमय पे आधारित है, मनोमय कोश है वो विज्ञानमय यानी आत्मा के ऊपर ये तीनों आधारित है। लेकिन आत्मा खुद आनंदमय कोश यानी परमात्मा के ऊपर आधारित है। तो इन भक्ति रसामृत सिंधु इट इज सेड a person whose only desire is to render service is free from any contamination। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या करें, आप जब तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुक्त कब होंगे, हम छोड़ेंगे क्या, मतलब जब तीन गुण निकालेंगे, अभी सत्व निकाल देता तब निकाल दिया, नहीं। अरे वो कार्य ही तो रजगुण का कर रहे हैं वो खुद, नहीं। तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होना है। वो कैसे होना, तो पिछले श्लोक में बोल दिया, क्या बोल दिया कि भक्ति करिए, हर कार्य को जुड़ाव में देखिए और भक्ति करिए, तो ये तीन गुणों से आप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो आप अपने आप को स्थित देखेंगे। इसको इंडिपेंडेंट श्लोक लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये आप जब हट जाएंगे तो आपको वो दिखाई देगा, आपको खुद अपने बारे में आप समझ जाइएगा कि आप क्या है, आप जीव हैं, आपका कहां तक सामर्थ्य है, तो आपका जो असली स्थिति है वो पता चल जाएगा, जीव की स्थिति को आप समझ जाएंगे। द सर्विस एटीट्यूड इज द स्वरूपा और रियल फॉर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो हम लोग अपना स्वरूप जानना चाहते हैं, हमको लगता है कि मैं गोपी हूं या मैं ग्वाल बाल हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, तो इसमें आदमी लोग जाने। स्वरूप होता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान का सेवक ही होता है। बाकी वैकुंठ में जो सेवा है वो आपका अपने अपने हिसाब से भगवान दे देते हैं, लेकिन ये आपका जो स्वरूप है वो सेवा भाव है। तो यहाँ लिखा है लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत also confirms this statement in declaring that the real spiritual form of is eternal। ये वही वाला चीज हुआ, जीवेर स्वरूप होय का जो ये इंग्लिश वर्ड है वही यहाँ लिखा है। The Mayavad school shudders at the thought of service attitude in the living entity, not knowing that it is transcendental world, the service of the Lord is based on transcendental love। तो जो मायावाद हो यानी जो भगवान ही बनना चाहते हैं, मायावादियों को क्या रहता है कि भगवान कोई नहीं है, आप ही भगवान बनते हैं। जैसे आप पुरुषों में उत्तम बन जाते हैं, नरोत्तम बन जाते हैं, नरों में उत्तम बन जाते हैं। आप अपने कार्यों को कर्म रहित पाप रहित करिए, अपने चेतना को ईश भाव में लगाइए, यानी अव्यक्त ईश, वो पर्सन ईश नहीं। और आप अपने दायित्व को निभा के निश्चिंत हो जाइए, तो आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और ऐसे जब आप करते जाएंगे तो भगवान आपकी परीक्षा लेते रहेंगे
इस टाइम में भगवान बोलते हैं, लेकिन फिर उसमें भी अव्यक्त शक्ति की बात करते हैं। और फिर आपको वो शक्तियां आने लगेंगी, जो ब्रह्म स्वरूप है हो जाएगा, फिर आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा। और यही योगेश्वर कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण को इधर लाया, फिर अपनी तरह ऊपर लाके रख दिया कि तू भी हमारी तरह ही तलाश कर। तो ये एक प्रकार का द्वेष है, ये बहुत सूक्ष्म द्वेष है। ये वैसा वाला द्वेष नहीं, छोटे बच्चे वाला, लेकिन ये एक्चुअली बहुत गाढ़ा भी द्वेष है, क्योंकि इसमें भगवान के अस्तित्व को ही वो कर रहे हैं। इसलिए प्रभु बोलते हैं मायावादी लोग लोग नरक में जाएगा। हाँ? तो वो द्वेष करते हैं। तो क्या होता है कि आ, ये मायावाद, ये लोग क्या, जब जो ही ये सेवा भाव के बारे में सुनते हैं तो ये पूरा हिल जाते हैं। यहाँ लिखा है मायावाद स्कूल शडर्स एट द थॉट ऑफ अ सर्विस एटीट्यूड। जो सेवा भाव है उसके बारे में सुनते ही मायावादी शडर यानी हिलने लगते हैं। ना 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 ना, उनको डर है, उनको अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मायावादी कौन बनते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि ये व्यक्ति वो है, क्या बोलते हैं उसको, मायावादी यानी जैसे वो यही सोचते हैं ना कि मैं भगवान बनूंगा, तो ऑलरेडी उनको एक चीज का नेगेटिविटी रहता है कि ये संसार में हमने बहुत कष्ट भोग लिए लोगों का सेवा करके, हमको ये सेवा नहीं करना है। तो उनको लगता है यहाँ भी वही है, इसलिए वो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें भगवान बनना है ना। तो इसलिए आप देखिएगा हमेशा वो मायावादी आपको ऐसा, भक्तों को ऐसा मूर्ख टाइप साइड में रखा रहता है। भक्त बेचारे अपने अपने में खुश रहते, बोले तू तू तेरी सोच तेरे को मुबारक, तू सोचते रहे। तो भक्त कोई टेंशन नहीं लेते। तो मायावादी जो है, प्रपद लिखते थे शडर, वो भगवान वो शडर करते, हिल जाते हैं। शडर का यही मीनिंग होता है ना, इंग्लिश का कोई पंडित यहाँ पे, शडर का और कोई मीनिंग है मतलब, मुझे शडर का बस एक कंसेप्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है वर्ड से। मैं कभी वो डिक्शनरी में देखा नहीं। डिक्शनरी है क्या? तो कांप जाना डर से ऐसा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मतलब कांपना। अरे ऑक्सफोर्ड प्रभु जी, पैसा दे के खरीदा है मैंने, पैसा दे अरे के ऑक्सफोर्ड प्रभु डिक्शनरी। जी मेरे लिए शटर नहीं कर, बच्चों के लिए। हाँ माता जी, हाँ देखिए शरद माता जी है, एनसीईआरटी, यस यस माता जी। शटर मतलब डर से या किसी चीज से कांपना या उस तरीके की चीज को शटर कहते हैं। शटरिंग भी हो सकता है, किसी हॉरर वाली चीज को देख के भी घबराना हो सकता है। ओके, हाँ नहीं मैंने जानबूझ के पूछा चेक करने के लिए आप क्लास में है कि नहीं। नॉर्मली ये भय से रिलेटेड है। ओके, हाँ यहाँ इन्होंने किसी ने अपना गूगल में भी खोजा है, लेकिन मैंने अभी इतना पैसा दिया तो थोड़ा डिक्शनरी को आज फाड़ा है, देखता हूँ क्या है इसमें। और शडर, ठंड से भी कांपते हैं उसको भी शडर कहते हैं। अच्छा हाँ, वो शडर मतलब बेसिकली उनका एग्जिस्टेंस व्यदार, हृदयानी व्यदार है, जो पहले अध्याय में जो बोलते ना इनके बारे में, वो वैसे वाला चीज है। मुझे लगता है एस एच ओ यू, ओ से पहले आएगा ना। SHUDDER है। हाँ हाँ SHU, डिक्शनरी बचपन में देखा था, अभी देख रहा हूँ। बच्चा बनने का मौका मिला है। SH, अरे SHO कैसे आ गया, आई के बाद शिवर के बाद SHO आ गया, OU, अच्छा MNO, ओ के बाद यू आता है ना, हाँ ये आ गया बराबर। हाँ ये आ रहा, शडर, शडर्स, शडरिंग, शडर्ड, ट्रेम्बल और शेक वायलेंटली स्पेशली फ्रॉम फियर और डिसगस्ट, एक्ट ऑफ शडरिंग, ओरिजिन डच शुडरेन करके वर्ड है। तो ट्रेम्बल और शेक वायलेंटली, इसलिए यहाँ मायावादी जो हैं, जो भगवान बनने के फिराक में है, तो वो प्रपद लिखते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि प्रपद का इंग्लिश, जय हो प्रपद। तो वो शडर करते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। भगवान की प्रेममयी सेवा में ज्ञान और वैराग्य दोनों है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहितुकम। भागवत कहता है कि उसमें ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट में पहले से है। जैसे हमने भी फायर का बात किया ना, लकड़ी के अंदर फायर है, वैसे ये अंदर में पहले से है। आप जो ही भक्ति करने लगेंगे, आप देखेंगे संसार के ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं बचेगा। कल भी मेरा एक 11th 10th पास आउट स्टूडेंट अभी 11th में है, तो वो आया तो पूछ रहा था प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए। तो बातें करते करते लंबा चला, रात को 12 साढ़े 12 1 बज गया था। तो करते करते मैंने उसको बोला देखो, पहले मुझ पे कोई आरोप लगाता था तो मैं थोड़ा डिफेंस में कुछ बोल भी देता था। बोले आजकल उतना डिफेंस नहीं करता, क्योंकि मैं समझ में आ गया कि क्या किसको समझाएंगे, समझा समझा के वही फिर समझाना पड़ता है। तो छोड़ दो, जो जैसा है उसको ऐसे छोड़ दो।
तो बोले लेकिन तुम्हारी उम्र में नहीं चलेगा, तुमको अटैक करना पड़ेगा, डिफेंस बताना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे बातें चल रही थी। तो फिर मैं भी सोचा हाँ अभी ये तो ये उम्र के साथ साथ हो रहा है, या तो मैच्योरिटी मुझे नहीं पता, पर ज्यादा डिफेंस करने का मन नहीं करता कि ऐसा किया आपने, ऐसा बोल दिया। मैं सोचा जब 40 साल इसको बोला तो समझ में नहीं आया, तो एक दिन में इसको क्या समझा दूंगा मैं। तो जाओ, हाँ ऐसा ही हूँ भाई, जाओ जो गलत समझना वही समझ लो। तो ये मायावादियों का क्या है कि वो अपने सोच में है। तो जो प्रेममयी सेवा है, सेवा, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां उनके ऊपर कृपा जो उनके ऊपर आनी चाहिए वो नहीं आती, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते। वो सामने होते हुए वो भक्ति करते हैं, कैसे करते हैं कि भक्ति मतलब पूजा पाठ करेंगे, इसमें उनका मन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा इसके लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के लिए भक्ति नहीं है। ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट है। ऐसी जैसे हमने बोला ना, कोई आप अपने पिताजी को मिलते हैं तो पिताजी गिफ्ट लेके आते कहीं से, वो गिफ्ट जो है बाय प्रोडक्ट। आप गिफ्ट के लिए अगर भाग रहे तो आप लो हो जाएंगे। आप भाग तो फिर भी सकते हैं भगवान के पास, लेकिन आप गिफ्ट के लिए भाग रहे तो वो आप पापा को गले नहीं लगाओगे, गिफ्ट को गले लगा के चले जाओ बेडरूम में। छोटा बच्चा आप गिफ्ट लेके भाग जाएगा तो समझेगा ये बच्चा मेरे लिए नहीं आया था। लेकिन आप पापा के लिए जाओगे तो वही गिफ्ट नहीं, वो पसंद नहीं आया तो और एक गिफ्ट भी आ सकता है। नहीं पापा ये नहीं, मुझे वो वाला चाहिए, तो वहां से ऑनलाइन ऑर्डर होके आ जाएगा। लेकिन वैसे ही भगवान वैराग्य ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए कि भक्ति चाहिए। तो मायावादियों को क्या है कि संसार से विरक्ति का इतना बड़ा चोला पहन लेते हैं कि उनको जो ही भक्तिमय सेवा कहा तो उनको लगता है अरे बाप रे कहीं उसमें वापिस तो नहीं कूद रहे हैं। तो इसलिए अब जनरली मायावादी जो कंसेप्ट के लोग होते हैं, कभी कभी डिवोटी भी होते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं, डिवोटी रूप में भी आते हैं, जैसे हम लोग का भी लेक्चर सुनते हैं, लेकिन कंसेप्ट मायावाद होता है। पर ऐसे को पकड़ना 2 मिनट का काम है, ऐसे में सिर्फ हंसता हूँ, मैं चुप बैठ जाता हूँ। तो आदमी क्या है ना, उस डरता है कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं वो वैसे भी होगा, आप नहीं भी करोगे तो भी होगा। आप किसी भी माया के प्रकोप से नहीं बच सकते। आपको जो करना है वही करिए, लेकिन प्रकोप जैसे आना है वो आना ही है। आप बोलोगे नहीं मैं शांत बैठ जाऊंगा, मैं किसी के बीच में नहीं जाऊंगा, तो भी वो प्रकोप आने वाला है। आप बोलेगे नहीं मैं भिड़ जाऊंगा, तो भी वो प्रकोप आने वाला है। अच्छे बुरे जो पार्ट्स हैं, जो एक्शंस रिएक्शंस हैं, उसका आपके डिसीजन से कोई लेना देना, आपने क्या रिएक्ट किया अभी उसका कोई लेना देना नहीं। वो फ्लो में आते रहे, नदी बहते रहता है। आप कभी हम लोग क्लास सुन रहे भागवतम तो नदियां बंद हो गई क्या बहना? नहीं, वो बह रही है, सूर्य का बह रही है, उसको क्या लेना देना आपसे, आपको भी क्या लेना देना। वैसे कर्मों का प्रवाह चलते रहेगा। तो मायावादियों को क्या लगता है कि अभी हमने इसको कंट्रोल में किया है, अगर हम इन वैष्णवों की तरह पुनः संसारिक उसमें चले जाएंगे, क्योंकि वैष्णव है ना। देखो मायावादी सन्यासी आपको कभी भी लोगों के बीच में नहीं दिखेगा, उधर अपने मठ में बैठा रहेगा। वैष्णव सन्यासी आपको आप तक पहुंच रहा है कि कृपा करके जप करिए, ये करिए, वो करिए, आप तक पहुंच रहा है। अभी आप देख लो बेचारा बांग्लादेश में वो ब्रह्मचारी वैष्णव के लिए लड़ रहा है, वो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, एकता के लिए लड़ रहा है। अंदर में बेचारे को उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसको टॉर्चर तो पक्का किए, लेकिन उसका तिलक पोछ दिए है बेचारे, यार नहाने नहीं दिया जो भी, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी उधर तिलक है बड़ा, अभी वो महाप्रभु के डायरेक्ट मर्सी मर्सी एंगल में जी रहा है वो। हाँ मतलब नहीं तो सरकारों की राजनीति पहले से रहा है, हिंदू सिख को लड़वा दिया। वो जानते हैं हिंदू और सिख इकट्ठा रहेंगे तो देश में वो रहेगा, तो पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, फिर हिंदू बहुल है तो सिख से लड़वा दिया, कुछ भी कारण बना के। उसके बाद हिंदू और बैकवर्ड कास्ट को लड़वा दिया, फिर हिंदुओं को ब्राह्मण और क्षत्रियों में लड़वा दिया, फिर अब देखेंगे मुसलमान पावर तो उनको अपने अपने में लड़वा दिया, सिख शिया सुन्नी में लड़वा दिया। पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है। हाँ, तो ऐसे कर करके वो लड़ाई झगड़ा ये सब चलते रहेगा। तो ये अभी क्या, भी ये लड़वाएंगे, फिर ये बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं ये खत्म होगा। चलो अब फिर क्या है, सबसे मुसलमान पावर, अब उसमें 2 ग्रुप बन जाएंगे, उनमें लड़वा दिया। और ऐसा रहता है। महाराष्ट्र में वही शिवसेना को 2 टुकड़ा, राष्ट्रवादी को 2 टुकड़ा करके आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ झारखंड में वही वही नरेटिव, सभी पॉलिटिकल पार्टी आदिवासी का नरेटिव लेके सब लड़ रहे हैं। आज जबकि आदिवासी बेचारे आज भी वही गरीब है, उनको मैं ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सिंपल लोगों को, उनको ऐसी भी कुछ नहीं मिल रहा है, उनके नाम पे उधर करोड़ों अरबों खरबों रुपए का गमन हो रहा है। ये बेचारे वही के वही है। तो ये सब लड़ाई झगड़ा तो चलते रहेगा, नहीं सोमवार पांडे। तो यहाँ पे जो प्रेममयी सेवा है, तो इनको शडर होते हैं। तो प्रभुपाद है ना मायावादी को क्लियर कर रहे हैं कि तुम लोग जो सोच रहे हो, हाँ, तो नॉट ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस इज नेवर टू बी कंपेयर्ड टू द फोर्स्ड सर्विस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। यही मायावादियों का सोच है ना कि अरे आपको यहाँ पे गुलामी किया गया है तो आप निकलो, आप आत्मा हो, बात सही है, लेकिन आप आत्मा किसके हो? परमात्मा के हो। उसके लिए क्या संबंध बनाने के लिए क्या किया? तो एक है संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो इनका केवल जिज्ञासा रूप में जो नॉलेज है उधर ही शांत हो जाते हैं। अभी तो संबंध ज्ञान भी नहीं मिला है इनको, अभिधेय यानी भगवान की तरफ जाना कैसे वो नहीं मालूम है, और
फिर प्रयोजन यानी भगवान के साथ कैसे आगे का लाइफ बिताना है वो नहीं पता है। तो इधर केवल अरे भाई ये डेंजरस है इसलिए यहाँ से हट जाना, ठीक है ये अच्छा है, मतलब इट इज वन स्टेप अहेड, नॉट नॉट बैड, नॉट बैड नॉट बैड, वो आता है ना एक बुढ़िया का नॉट बैड, वैसे नॉट बैड है, लेकिन ये ऊपर में आने के बाद आगे भी जाना है, लेकिन वो डरते हैं, उनको लगता है लेकिन यहाँ तो सेम है जो वहां है, वही ना है ना भाई, ये रिफ्लेक्शन है, दिस वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वन, तो आपको ओरिजिनल में जाना है। तो ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस मतलब यहाँ आप 3 गुणों में रह के काम कर रहे थे इसलिए प्रभाव आ रहा था, हट के 3 गुणों के प्रभाव से हट के काम करिए, यानी भक्तिमय सेवा करिए, बहुत सिंपल। अब मुझे बताइए, कोई माँ अपने बच्चे को या पिताजी अपने बच्चे को संभालते हैं, तो कभी कभी उल्टा बोल देता है कोई, कष्ट होता है, फिर भी ज्यादा परिणाम नहीं होता क्योंकि प्रेम प्रधान होता है वहां। क्या प्रधान होता है? प्रेम, करुणा, दया। हाँ? कल भी को यार, तो मैं और मेरे बहन की लड़ाई की किससे, उनको वो कोई तो माता जी ने फोन किया था मेरी बहन को, तो बहन ने वो रहता है भाई बहन का, तो मैंने भी बताया ऐसी स्टोरी है तो लेकिन ऐसे चलता है, लेकिन कुछ भी हो जाएगा तो बहन के लिए वो रहेगा ना कि हाँ भाई बहन है, उसको हेल्प तो करना ही है, उसको भी रहेगा नहीं मेरा भाई है, मेरे खिलाफ सुन के नहीं लेती, खुद बोलेगी, लेकिन दूसरा कोई बोले मेरा भाई बहुत अच्छा तो क्या होता है, ये यहाँ प्रेम प्रधान है। जिन रिलेशनशिप में प्रेम प्रधान हो यानी सेवा भाव, प्रेम मतलब वो वाला प्रेम जो वो वाला है, प्रेम भाव प्रधान हो, उधर ये छोटे छोटे गौण हो जाते हैं, ये जो नेगेटिविटीज दिखते हैं वो उसका कोई स्थान नहीं है। अभी पिताजी हैं, हमारे पिताजी का स्वभाव है वो मतलब सब चीज का जांच पड़ताल कर लेते हैं जहां भी जाते हैं। तभी उनका आंख का ऑपरेशन हुआ तो हॉस्पिटल में गए, तो वो नर्स बोले कि सबको एक एक करके बुलाएंगे फिर टेस्टिंग होगा। हमारे पिताजी पहले ही हमारा पहला करा दीजिए, और हम बोले पापा बैठिए। जब वो बुला रही है एक एक करके, नहीं हम सोच रहे थे बैठ के क्या करेंगे, हमारा तो हो गया, सबका हो गया है बैठिए लेकिन अब ये स्वभाव में कोई और होता तो आदमी गुस्सा हो जाता, पर वो पिताजी है तो वो लेना पड़ेगा क्योंकि रिलेशनशिप है ना वहां पे। तो ऐसे भगवान के साथ जब स्वीट रिलेशन हो जाता है तो 3 गुणों से परे हो जाता है, लेकिन ये संसार के जो रिलेशन है वो क्षणिक है, काल के बंधन में है, तो उसके कारण यहाँ नेगेटिविटी जो झटका बैठता है तो मायावादी सहम जाते हैं, नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए में क्या देखते हैं कि यहाँ भक्ति में भी यही है, वैष्णविज्म है, जीवात्मा स्वरूप है, पर्सोनिफिकेशन है, तो वो डर जाते हैं, उनको ये डर वहां लेके जाते हैं, गलत है, मतलब ये गलती हो गया। अब ये 3 गुणों के परे है ये नहीं समझे, भक्ति जो है उसका एक वर्ड है अव्यय और गुणातीता, वो 3 गुणों से ऊपर है, ये यहाँ पे वो आपको भगवत गीता में मैंने पढ़ाया था, गुणातीत है। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, अर्जुन को भगवान बोलते जा 3 गुणों के ऊपर उठ, सत्व में भी मत रहना है, फंसा देगी। सत्व गुण मतलब ओ माय गॉड एवरीथिंग इज सो स्वीट एंड काइंड, लेकिन फिर आप उसी में फंसे। भक्ति अलग आनंद, हायर लेवल है। ट्रांसेंडेंटल इज नॉट फोर्स्ड, जो संसार में फोर्स किया जाता ना, चले नौकरी कर नहीं तो पगार नहीं दूंगा, भीख मांगेगा तू, ये देखिए क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान। शुद्ध भक्ति का ज्ञान भगवान ने दूसरा देखिए 45वें श्लोक में ही दे दिया, लेकिन देखा कि इसको नहीं समझ रहा है, फिर कर्मकांड से चालू हुआ, कर्मकांड सकाम निष्काम ज्ञान ध्यान, फिर भक्ति पे लाया। ओ अर्जुन होता अच्छा करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन भी इसी फेजेस से गया, बोलते ना 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 मैं समझ गया, हम आत्मा है, हम आत्मा समझ गया, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, नहीं, मेरा भीष्म और द्रोण को नहीं मार सकता। बाप रे बाप, सोचो भगवान ने क्या नॉलेज दिया वो भीष्म और द्रोण को बाण से मार दिया भीष्म को, तात श्री जिक 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 जिक। धर्म कितना हाई है, बहुत हाई है। Factually, okay, yes. In the material world, even if one is under the conception that there is no one's servant, he is still the servant of his senses under the dictation of material modes. तो actually कोई यहाँ पे आप किसी के सेवक नहीं भी बनना चाहेंगे तो भी आपकी इंद्रिय और मन के सेवक तो आप हैं, क्योंकि आपके मन में और इंद्रिय वो भाव तो है, तो उधर से आप सेवा इन्वेस कर रहे हैं। आपके मन में मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, तो वो तो आ गया ना। तो आप अगर यहाँ सेवा नहीं भी करेंगे तो सेवा तो आपसे लिया जाएगा तो कहीं और में लिया जाएगा, सांसारिक भोग में लिया जाएगा। इसलिए प्राय जो बोलते हैं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कम ऑन, आई डोंट वांट टू गो देयर, व्हाट इज दिस, नो, आई डोंट फॉलो रिलीजन, आई एम लाइक अ गुड, वी हैव टू बी गुड, डू गुड। तो ये जो डू गुड बी गुड है, तो ये भी तो सेवा ही है ना। तो डू गुड बी गुड कैसे करेंगे? एक्टिंग भी करोगे, असली में करोगे तो भी एक्टिंग भी करोगे, तो करना तो सेवा ही है।
वी शुड बी काइंड। आप जितने भी मूवीज है ना उसमें देख लेना, जितने भी मूवीज हैं उसमें हीरो जो होता है ना, हीरो बहुत बड़े घर का होता है, लेकिन वो किसी एक सिनेरियो में आता है जहां वो बड़े घर का दिखता नहीं और वो हीरोइन को पता नहीं होता बड़े घर का है। तो उसको तो ऐसे क्या देख रहे हो, चलो हमें बच्चों को, ये छोटे बच्चों को हम पार कराते हैं रास्ता, तो अंधे को रास्ता पार करा दिया तो हीरो इंप्रेस हो जाता है, ओह। हाँ, वो छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटती है अपने सैलरी से, तो ओह। तो वो ना देखते हैं, वो सीन रहता है, वो ऐसे बकवास सीन है, लेकिन ऐसे मूवीज में दिखाती है, ओ माय गॉड, इसलिए इंप्रेस हो जाता है। क्यों उतना ही करती है। वो अलग है कि वो टेबल में मुर्गी काट के फ्राई करके भूज भाज के चबा जाएगी, चिकन, आई वांट चिकन तंदूरी, इधर वो एक बतख को बचा रही है। अरे प्रभु क्या लीला है। तो वो बेचारा इंप्रेस हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई सिंपैथेटिक है तो उसके लिए हमारे लिए, हमें उसके लिए सिंपैथी आ जाता है, तो वो एक्चुअली सिंपैथेटिक होने का नाटक करके भी आपसे सिंपैथी ले सकता है, या सिंपैथी लेने के लिए वो नाटक कर सकता है। वो ओरिजिनल सिंपैथी नहीं है। ओरिजिनल सिंपैथी आप काट के खाओ भी नहीं पहले। और वो अंधा क्यों हुआ है, ऐसा क्या पाप कर दिया उसने, अंधा हुआ, गलत इस्तेमाल किया होगा आंख का, तो उसको पहले जीवन जीना सिखाओ कि कैसे आपको पाप रहित जीवन जीना, जो हो गया, आगे कैसे पाप रहित होना है, ये उसको सिखाओ। इसलिए भक्त जो करते हो हाईएस्ट होता है। ये जो बाकी ड्रामा करते हैं ना, we have started blind association of people who are, should take care of being blind people, ये people। अभी रास्ते से कल आ रहा था, झारखंड में सब कभी देखा था, कल पहली बार देखा। हाँ, कुत्तों को वो रखेंगे, मतलब कुत्तों को सेफ्टी और क्या क्या ऐसा कुछ। तो कल कुत्तों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, तो उधर से एक डिवोटी करुणा अवतार गाड़ी चला रहा था, और वहां से एक गाड़ी था कुत्ते को ले जाने वाला, उधर से कुत्ता भाग गया था, करुणा अरे मत जाओ पकड़ रहे। अब मुझे बताइए कुत्ते क्यों पकड़ रहे हैं? ये पहले तो नहीं था झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज नहीं बने थे। अब हाईवेज बने तो कुत्ते मरेंगे, तो इनको दया आ रहा है, हम केयर कर रहे हैं कुत्ते को, डॉगीज को खिलाएंगे, लेकिन उनको हम अलग से लेके जाएंगे, पिंजरे में बंद करेंगे, वो वहीं भौंकते रहेंगे, यू विल टेक केयर ऑफ देम, दे शुड बी कूल एंड काम। तो कूल एंड काम आईएएस ऑफिसर बैठ जाता है ऊपर, उसको पता ही नहीं नीचे कुत्ते को कैसे जीना है। उसको डाल देते हैं अंदर, वो भौंकता है, बोली नो आप खाओ, उसको नींद की दवाई दे दो, उसी में सो जाता बेचारा, उसको पता भी नहीं क्या कर रहा है। आप ऐसा हंस रहे कुत्ते पे, लेकिन यही वो मनुष्यों के साथ भी कर रहे हैं। आप भी अपने फ्लैट में वैसे ही बंद हैं जैसे कुत्ता उस पिंजरे में बंद हो गया है, उसका आजादी छीन लिया। इसलिए तो सब चिल्ला रहे हमको चाहिए आजादी, आजादी, सबको कैसे आजादी चाहिए। हाँ, मुसलमानों को आजादी चाहिए, हिंदुओं को आजादी चाहिए, बीजेपी को आजादी चाहिए, कांग्रेस को आजादी चाहिए, आम आदमी को आजादी चाहिए, मुझे भी आजादी चाहिए। सबको आजादी चाहिए। तो ये क्यों? क्योंकि सब बंधन में है। तो ये यहाँ पे कहा गया। हाँ, अब यहाँ पे आया, फैक्चुअली नो वन इज मास्टर हियर इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई मास्टर नहीं है। देयरफॉर द सर्वेंट्स ऑफ द सेंसेस हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ सर्विट्यूड। तो जो इंद्रियों के जो वो बनते हैं सेवक, उनको बहुत बुरा अनुभव आता है, क्योंकि द्वंद्व है, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो इन द्वंद्वों के बीच में नहीं जाएगा, ये अनुभव आएगा। एक मिनट, और एक वो जो गेस्ट अपना आ गया। हाँ प्रभु, कहाँ पहुंचे आप लोग? आ गए आप लोग? ठीक है, तो तुम्हारे ड्राइवर से, तो ड्राइवर को, हाँ हाँ दे दो दे दो। हाँ भैया, आप लोग झारखंड, झारखंड मोड़ है ना सिल्ली में, गोला की तरफ जो रास्ता जाता है, हाँ हाँ वही झारखंड मोड़ तक आइए। झारखंड मोड़ से सिल्ली की तरफ, गोला की तरफ जो रास्ता जाता है, तो आप झारखंड मोड़ आने से पहले बोलिए, मेरा एक बंदा बाइक पे वहां रहेगा, फिर आपको यहाँ तक लेके आ जाएगा। सिल्ली सिल्ली सिल्ली, हाँ सिल्ली से आगे झारखंड मोड़ आता है ना, मुरी से पहले, याद है ना सिल्ली। हाँ आप आइए, हम भेज दे रहे हैं एक लड़के को। जी जी जी, आप आइए, सिल्ली बाजार पार कर लीजिएगा, ठीक है, एक तालाब आएगा वहां रुकिएगा। एक, बस बस, गोला रोड के मोड़ पे आ जाइए, झारखंड मोड़ पे। हाँ हाँ आ जाओ। ये सॉरी, ये मेरा एक्चुअली स्टूडेंट है, इसके फादर 7-10 साल पहले कमिश्नर थे, अभी पता नहीं किन कौन से पोस्ट पे होंगे। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जब अभी इस बार आलू भी लगाना था तो थोड़ा आलू में कम गिर रहा था, ये भी हेल्प किया था। तो अभी आ रहे हैं फैमिली के साथ, इसको दिखा देता हूँ, माफ करिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ऐसे अनुभव होता है सेवा भाव से,
ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है सुनिए, इसके वजह से उन्होंने सेवा इंद्रियों का भोग तो किया लेकिन नहीं मिला तो निकल गए। इसलिए आपको जितने भी आजकल आते हैं स्वामी जी ऐसे दिखा देंगे, थोड़ा गोल गोल लगा लेंगे, ऐसे टाइप इमेज बना लेते हैं लोग। दे शडर एट द थॉट ऑफ सर्विस बिकॉज दे हैव नो नॉलेज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। वो इसलिए डरते हैं, हिलते हैं, डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, अब हमको वैष्णव नहीं बनना है, बाप रे, फिर लोगों के बीच जाना, फिर कीर्तन करना, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम अकेला अपना निर्जन भजन, हाँ हाँ। फिर इसलिए इनको सूदिंग म्यूजिक चाहिए, ओ अकेला अकेला फिर आगे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भक्तों का वैसा नहीं, भक्तों का इमीडिएटली भक्तों के बीच जाना, कीर्तन करना। अभी कल भी कुरुश्रेष्ठ प्रभु कहीं कीर्तन में गए थे, लेक्चर दिए थे, बोले प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, बोला करो कोई बात नहीं, अच्छा सेवा, यही तो है आनंद भक्तों के बीच में। हाँ, तो इन द ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस द सर्विस इज एज फ्री एज द लॉर्ड। लेकिन भक्ति की सेवा में जो भक्त है वो भगवान की तरह ही मुक्त है, जीवन मुक्त स उच्चते। भक्ति का डेफिनेशन ही है कि जो ही आप भक्ति लेवल पे काम कर रहे हो मतलब आप मुक्त हो गए हो तीनों बंधन से। इसलिए कोई बंधन नहीं लगता। कभी कभी सूतक लग जाता है ना, घर में कोई रिश्तेदार चले जाता है, तो एक्चुअली भक्तों को, जो एक्चुअल भक्त है मतलब भक्तिमय सेवा कर रहा है, याद रखिए, चंदन तिलक लगा के किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस के अपना आई कार्ड, लाइफ मेंबर का आई कार्ड बना के आप भक्त नहीं बन जाएंगे। भक्त बनेंगे जब आप भक्ति करना चालू खुद करिएगा। ये बात एकदम क्लियर रखिए, यू आर द डूअर, आप करेंगे तो वो भक्ति माना जाएगा। तो प्रभु जी क्या करना चाहिए, अगर आपको सवाल आ रहा है तो पहले खुद क्वेश्चन करके मैं भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ? एक भजन है, उसमें एक आचार्य भजन में गाते हैं, तार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना, हमारा निताय मिले ना भोला मोन, हमारा निताय मिले ना भोला मोन, गौर मिले ना, सारा गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। कि सब जगह तिलक लगा लेने से भगवान नहीं मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रेम में सेवा करनी पड़ेगी। मैं ये काम करूंगा भगवान की सेवा के लिए करूंगा, मैं झुकूंगा भगवान के लिए झुकूंगा, अहम भाव है छोड़ दूंगा, भगवान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इसलिए देखिए, जो ब्राह्मण है ना, ये पूजा पाठ करेगा, उसको बोलिए कचरे का डब्बा साफ करो, नाला साफ करो, नहीं करेगा। लेकिन जो वैष्णव है ना, इसको बोला रहे यहाँ मंदिर बनने वाला है, वो साफ कर देगा। मुझे आज भी याद है, महाराष्ट्र में एक प्रॉपर्टी हम ले रहे थे, वहां हॉस्पिटल बना रहे थे, समझ लिटिगेशन डाला, लेकिन अभी मैंने वापस उसको स्टार्ट किए, देख रहा हूँ उसको। मैं बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए बड़े लोगों से फिर बात किया, जो भी ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे, तो लोग भी एग्री हुए, लेकिन अब उधर करना है कुछ। तो मेरे को महाराष्ट्र में कोंकण में एरिया में कुछ करना है प्रभुपाद का। मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाएगा मैं मंदिर बनाऊंगा। तो लोग बोलते बाबा ये बाबा पागल हो गया करेगा। लेकिन जब वो था ना, तो 25 साल से वो वास्तु बंद था, बहुत बड़ा है, 3 एकड़ है, तो वास्तु बंद था, तो लोग दारू वारू पी के बॉटल फेंक देते ना। तो मैं और हमारे जो वहाँ के कांग्रेगेशन है, हम लोगों ने बोला हम ये एरिया साफ करेंगे, तो हम लोग मिलके पहले थोड़ा साफ करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जो माता जी लोग कभी दारू का बोतल देखा भी नहीं होगा, वो लोग अपने हाथ से उस जो कचरे की बोतल उसको फेंक रहे थे। तो उस दिन मेरे को आंखों में पानी आया कि देखो ये वैष्णव होते हैं। ऐसे नहीं, लोग बहुत डिसेंट घर से, मैं भी खुद अच्छा आदमी, मैंने कभी देखा हाथ नहीं लगाया बॉटल को, ऐसे ऐसे आज भी नहीं लगाया, आज तक भी नहीं लगाया। लेकिन फिर वहां साफ कर रहे थे हम लोग, तो मैंने ये दिखाया कि हम लोगों को कैसे जुड़ के काम करना चाहिए। देखो ऐसे तो पैसा देके किसी करवा लेना बात अलग है। तो साफ सफाई मैंने बोला पहले हम लोग करेंगे, फिर बाद में हम लोग एम्प्लॉइज लगा के इसका काम चालू करेंगे। तो हमने सभी को इन्वाइट किया था ये देखने के लिए कि कैसे लोग इंटरेस्टेड है। तो वो आए थे, बहुत लोग आए थे, बाहर के लोग भी आए थे, सबने हेल्प की, सेवा की। तो वैष्णवों को भगवान की प्रसन्नता के लिए, अब भगवान कैसे भूल जाएंगे। जिस स्त्री ने, आदमी ने कभी दारू के बोतल को देखा नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया, वो मेरे सेवा के लिए दूसरों के फेंके हुए बोतल को बाहर साइड कर रहा है, तो भगवान कैसे भूलेंगे। भगवान गदगद होकर नाचते हैं। और आज जितने लोग हैं ना, अभी बहुत भक्त है उसमें, बोलते हैं प्रभु जी सेवा भाव का अलग आनंद होता है। अगर ऐसा देखे कोई सात्विक व्यक्ति होगा, नाही छे मी ह्याला हात लावणार नाही, हे जमणार नाही, होय ऐसा करके वो भाग जाएगा। लेकिन वैष्णव है, वो आगे का सोचेगा। तो इसलिए वहां भक्त जो है ना, ऐसे ही भगवान उसको मुक्त कर देते तीनों बंधन से। जो ही आपने इच्छा कर दिया ना सेवा का, आपके सारे 3 गुणों के परिणाम, काल कर्म का परिणाम खत्म। अब वो अपना चलते रहेगा, आपका प्रेममयी सेवा चलती रहेगी, इसका उससे कोई लेना नहीं। और सच बता रहा हूँ, कितने सालों से भी सेवा कर रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं कौन सा दिन है, मुझे घड़ी में देखना पड़ता है। मैं आज भी नहीं जानता अभी कौन सा दिन है, अभी घड़ी में देखूंगा, अच्छा आज फ्राइडे। किसी को डेट और टाइम देना है, मुझे खुद याद नहीं रहता। डेट या कभी कभी याद रह जाता है, पर डे और ये सब याद भी नहीं रहता है। डेट भी अगर लंबा कुछ काम में चला गया तो फिर डेट भी गायब।
तो ये सेवा आप ऐसा करिए कि 3 गुणों से परे हो जाते हैं व्यक्ति। तो यहाँ कहा गया है द लॉर्ड इज स्वराट और फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड द सर्वेंट इज ऑल्सो फुल्ली इंडिपेंडेंट और स्वराट। वाह, अभी तक भगवान को स्वराट, स्वराट यानी फुल्ली फ्री, ही इज फ्री टू ब्रेक हिज ओन रूल्स, इसलिए वो स्वराट है। अरे 9:30 हो गए, मैंने घड़ी भी नहीं देखा, सॉरी। लोग भी सोच रहे थोड़ा घड़ी भी देख लीजिए। तो ये परपोर्ट खत्म कर लेते हैं। उसी प्रकार जीव जो है, जो भगवान का सेवा कर रहा है, वो भी स्वराट है इन द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बिकॉज देयर इज नो फोर्स्ड सर्विस। यहाँ कोई फोर्स ही नहीं, इसलिए वो भी स्वराट है, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। There the transcendental loving service is due to spontaneous love. वहां जो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, उससे होता है। A reflected glimpse of such service is experienced in the service of mother unto the son. वाह, मैं 1000 बारी बोल रहा था ना, देखो यहाँ आ गया। वाह, और ये एक बेटा और माँ के बीच जो प्रेम है, उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। हल्का सा अगर आपको वो वाला प्रेम देखना है जीव और भगवान का, तो माँ और बेटे का जो प्रेम है, वो जो संबंध बनता है ना, वो देखिए। आजकल के लोग नास्तिक क्यों हैं? माता पिता का डाइवोर्स हो गया, बच्चा यहाँ चला गया, वहां चला गया, माँ का प्रेम नहीं मिला, ये नहीं मिला, बाप का आश्रय नहीं मिला, तो भगवान का कंसेप्ट नहीं उतरता। इसलिए वर्णाश्रम बहुत जरूरी है। इसलिए आप प्रचार करेंगे नॉन वर्णाश्रम वाले को, तो थोड़ा देर भक्त बनेगा, फिर नहीं उसका दिमाग में जाता है, क्योंकि उसको प्रेम मिला ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लम। A reflected glimpse of such service is experienced in the service of mother unto son, the friend service unto the friend, or wife service unto the husband. वाह वाह, अरे ये तीनों एग्जांपल दिए। These reflections of service by friends, parents and wives, actually क्या, इन्हीं का सुन के मैं पढ़ा हूँ, वही बोला, वही। These reflections of service of friends, parents or wives are not forced, but are due to love only love. तो ये जो है केवल प्रेम से होता है। तो इस प्रकार अगर आप भगवान से करेंगे तो आप अपना स्वरूप समझ सकते हैं। हाँ? और ये जो श्लोक है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये ज्ञानी जो लोग हैं, इन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप प्रेममयी सेवा में कर सकते हैं। क्या लिखा है? बट ज्ञानीज रिमेन पैसिव ऑन प्लेटफॉर्म सिंपल अंडरस्टैंडिंग, द डिवोटीज डेवलप फर्दर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन लविंग सर्विस। तो ज्ञानी जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन भक्त जो उनमें से बनता है वो आगे जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये ऑलमोस्ट वही है, बाकी लाइंस तो हमने डिस्कस किए हैं। 32 हो गए, 34 से कर लेंगे। हाँ, भगवान अभी भी बोले जा रहे हैं। भगवान पता नहीं ऐसे रेट में पढ़ेंगे तो कब भगवत होगा, पर ठीक है जैसे भी हो रहा है। आज यहाँ एंड करते हैं, और अभी कुछ गेस्ट आएंगे तो एक आध कोई क्वेश्चन मैं ले लूंगा, फिर थोड़ा सा मुझे मेरा खुद का रूम ही अरेंज करना पड़ेगा। यस, पूछिए, किसी को क्वेश्चन है? हम 2 ही क्वेश्चन लेंगे, हरिंदर जी और अभिनव जी 2 लोग कर लेंगे, फिर आज के लिए एंड कर देंगे, कल आप लोग वापिस पूछ लेना। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, मैंने पाठ करवा लिया घर पे, जाके 7 दिन का बहुत आनंद आया। और प्रभु जी, अभी जब आप वाह वाह बोल रहे थे, मुझे वाहे गुरु बोल रहे हैं। वाह गुरु ही होता है, वाह, फिर आप गुरु बोल दे, गुरु की प्रशंसा हो गई। वाह वाह वाह, इतना अच्छा लग रहा था आपके मुख से। धन्यवाद प्रभु जी। वाहे गुरु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, अभिनव जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, my question is कि what is the most pleasing thing to the Guru and Radha Krishna? 2 चीजें हमको पसंद है। एक, जब आप अपने आत्मोद्धार के लिए काम करने लगते हैं, और दूसरा, जब आप उनके ऊपर निष्ठा रखते हुए सभी जीवों के उद्धार के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं, तो दोनों को प्रसन्नता होती है, गुरु, राधा कृष्ण, भगवान को सब, और सभी जीवों को भी प्रसन्नता होती है। राइट, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो अभी ऐसा करेंगे, 2 लोगों का क्वेश्चन हो गया, बाकी लोग हम लोग कल मिलेंगे। आज वो थोड़े गेस्ट भी आ रहे हैं, प्लस मुझे ना कुछ, देखो मैं कितना मेरे भगवान का, मेरा माइंड में कुछ रहता है, भगवान कहाँ से अरेंज कर देते हैं। मैं महाराष्ट्र में 100 टके का फूल दिखाया, तो कल मैं एक फैमिली को मिलने गया था रांची में, तो बात करते करते उन्होंने प्रसाद खिलाया, मैं था करना तो एक ड्यूटी, तब तीनों खाना खाए, वहां पे खाना खाए,
तो उन्होंने बोला प्रभु जी मेरे यहाँ पे ये क्यूबा का नेशनल फ्लावर कुछ तो वर्ड बोला, ये है, बहुत बहुत गमकता है, इसको आप कृपया गुरुकुल के लिए ले जाइए, भगवान को ऑफर करिए, बुलाएगा तो मैंने बोला गूगल में खोजो, तो वो खोज रहा था करुणाकर, तब मैं कुछ खा रहा था तो मैंने देखा नहीं वो। फिर मैंने बोला लेकिन ये ना ये पौधा सोनटके की तरह दिख रहा है, तो तेरे पूरे हाँ इसको सोनटके बोलते हैं। बोला अरे हाँ, मैं महाराष्ट्र से सोनटके यहाँ कैसे लाऊंगा, यही का यही आ गया। और मिर्ची के पौधे हैं जो 10-10 फीट के बनते हैं, और एक एक मिर्ची चाइनीज वाला है, माता जी के पति चाइना में का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लाए कैसे, भगवान इनको भी लगा देता हूँ अभी थोड़ा सा खोद के, ठीक है। और फिर कल मिलता हूँ मैं आपको, कल भगवान वापिस ब्रह्मा जी से बोलेंगे। मेरे प्रश्न का आजकल मुझे आपके हरे कृष्णा प्रभु माता जी, आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए, माता जी आपने लंबा लिखा, मैंने पढ़ा नहीं। हाँ निहारिका माता जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, वो इतना लंबा था कि पढ़ते पढ़ते गायब हो गया कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस यस। कुछ नहीं प्रभु जी, बस ये बोल रहे थे ना, आजकल जो भी प्रश्न दिमाग में आ रहा है ना, वो आप बिना पूछे ही उत्तर दे दे रहे हैं। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अभी जो क्लास दिया तो एक्चुअली मैंने परपोर्ट नहीं पढ़ा, बहुत बार होता है क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि ये सब मेरे लिए पढ़ना कोई मतलब आता है सब कुछ, तो आसान हो गया। तो अभी जो उदाहरण दे रहा हूँ अगली लाइन में आ रहा है, तो मुझे एक्चुअली अपना ही आनंद आ रहा है कि देखो मैं परंपरा, मुझे इसका खुशी नहीं है कि मैं क्लास में दे रहा उदाहरण, मुझे खुशी इस बात का है कि मेरे को, हाँ ये विजय माता जी ने दिया, कौन सा नाम क्या है फूल का माता जी? म्यूट म्यूट में आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट म्यूट। हाँ हाँ, इंग्लिश में जिंजर लिली बोलते हैं, लेकिन सोनटका जो आप बोले वो मराठी में बोलते हैं। मराठी बोलते, मराठी में सोनटका बोलते हैं और जिंजर लिली। ये देखो ये यहाँ आ गया, पहुंच गया, प्लांट पहुंच गया। तो ऐसा हो रहा है भगवान आजकल। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि अभी जो माता जी बोली ना कि कुछ हाँ। दिमाग में सवाल आता है, वो सुनते सुनते आप खुद ही आजकल जवाब दे देते हैं कि सवाल पूछने का जरूरत ही नहीं रह जाता है। हाँ वो वो भी है। बताइए। यस यस, ये भगवान की कृपा से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी क्या सोच रहा है, तो सोच में हम भी कि भाई उसको ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आदमी उधर हाँ हाँ, एड्रेस कर देता है। बहुत सारा ऐसे फिर भी लोग सोचते हैं कि पूछेंगे, लेकिन अंत आते आते उस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता है प्रभु जी। हाँ वो सोचते सोचते प्रीचिंग करते करते थोड़ा आ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हम उनके लिए हरे कृष्णा कर सकते हैं, चिन्मय प्रभु जी के लिए। यस, चिन्मय प्रभु जी के लिए कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे हरे। नहीं वो अभी संघर्ष करके फाइट बैक करेगा। और एक्चुअली क्या है वो, अब भगवान जाने इस्कॉन क्या करेगा, पर जो भी इस्कॉन का बॉडी बहुत डरपोक है, वो लोग अपना निर्णय लेगा। ठीक है, अभी हम मिलते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा रूम भी साफ करना पड़ेगा, गेस्ट आएगा, पता चला मैं इंटरनेशनल सिचुएशन में सब रखा है रूम। रूम वैसे साफ है मेरा, मेरे आने से पहले बच्चों ने किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ लॉकर में रखने, उनको निकाल दिया है क्या, इस्कॉन से निकाल दिया उनको, कोई लिख रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ उनको क्यों निकाल दिया इस्कॉन को, ये तो बेचारा लड़ रहा है इस्कॉन के लिए, अजीब है। उन्होंने प्रभु जी स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट कल इस्कॉन की हेड ने वहाँ बांग्लादेश के स्टेटमेंट दिया है कि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका था, अभी वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में है करके, और उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। बट नहीं वो उन्होंने ऐसे जो सेवा करी है, ताकि इस्कॉन टेम्पल को ना हो, ऐसा कुछ थे सोच के, राइट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। भक्त तो बेचारा है ही वो। अरे बट एंड में उन्होंने, हाँ पता समझ गया था प्रभु जी, मैंने उसको मैसेज किया, तुम ही जा रहे हो क्या, वो बोला हाँ मैं ही जा रहा हूँ। वही आ रहा है, तो मैं बोला चलो उसको दिखाता हूँ थोड़ा सा, बेचारा इतना हेल्प करता है। ये समीर शशि ये लोग वीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये लोग तभी वीआईटी कॉलेज है ना पूना में, वहां पढ़ते थे, तो मैं प्रीचिंग करता था। कौन से ईयर में करता था प्रीचिंग मैं? 2006-7 की बात हो गई, 7 प्रभु जी 7। तो हॉस्टल में के गेट में अलाउड नहीं था, एंट्री नहीं था इनके हॉस्टल में, तो मैं क्या करता था, बहुत सारा समोसा और फल लेके जाता था मंदिर से, और गार्ड को देता था, बोला अरे मंदिर से आप प्रसाद खाइए, तो बोलता था जी महाराज, बोलते मेरा एक रिलेटिव है उसको मिल के आता हूँ, ऐसा करके अंदर जाते थे, लेक्चर देके बाहर आता था। तो बाहर आता था तो 20-25 लड़के आते थे, तो उनको सब लगा कि गुरुजी का मतलब ओके रिलेशन है, तो वो हमेशा आने जाने देने लगा। करते करते मैंने 12-13 लोगों को 16 माला पे लाया, बाहर एक हमने फ्लैट लिया, वहां सब लोग बैठ के
अब ये समीर भी गृहस्थ है, अभी समीर है, शशि, ठीक है। तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वैसे वो इस्कॉन नहीं छोड़ दिया, इस्कॉन क्या है, इस्कॉन डरपोक संस्था है, उसको सपोर्ट करने के बजाय डरपोक की तरफ पीछे रहे। प्रभुपाद होते तो बोलते गो एंड फाइट, प्रभुपाद अपना पूरा देते। ये इस्कॉन के नाम पे जो अभी मलाई खा रहे ना लोग, ये बनिया लोग बैठ के अपना इज्जत बचाने के लिए इस्कॉन को भी बदनाम कर रहे हैं। इस्कॉन इतना अच्छा संस्था है। इनफैक्ट इस्कॉन की लीडरशिप ने सही से बांग्लादेश को हेल्प किया होता तो ये बंदे अभी उन मुस्लिम से बैठ के दोस्ती कर लेते। बिजनेस कर रहे हैं तो गरीब मुसलमान लोग अटैक करेगा ही करेगा। Anyways, ठीक है, वो बड़ा अलग साइंस है। फिर आप बोलेंगे अरे प्रभु जी आप ये इसकी भी विस्तार बताइए, उतना समय नहीं राजनीति अलग सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पिता माता जी का आपका सब सामान दे दिया भगवान को। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वो दिले आपका गंगा जल पहुंच गया, काजू पहुंच गया, जो वो इत्र दिया था वो पहुंच गया। क्या आपने एक छोटा सा कुछ तो ड्रेस और कुछ तो था उसमें भगवान के लिए, वो दे दिया, वो पहुंच गया। यस यस प्रभु जी, रांची आ गया। और 100 टक्का आपके वहाँ। धन्यवाद प्रभू जी। सोनटक्क्याच्या मुळी मात्र घेऊन जायच्या तिकडून ना। हो, अगली बार आऊंगा उधर से। अभी मेरा एक टीम जा रहा है केरला, तो हम क्या करेंगे, आपके वहाँ से उठा के ले जाएंगे, केरला में ही लगा देंगे। केरला में तो ऐसा हो गया कि इतना बड़ा भव्य हॉल मिल गया है ना कि आप में से कोई राधा कृष्ण स्पॉन्सर कर सकता है, तो उधर तो मैं अभी का भी इंस्टॉलेशन कर दूंगा जाके केरला में, इन द हार्ट ऑफ केरला, धड़ाम। मुझे राधा कृष्ण जी का क्या लगेगा, क्या कितना खर्चा आएगा? देखिए हमने जो भगवान को लाया तो वो 3.8 लाख में राधा रमन जी का विग्रह आने में, और 25,000 का ट्रांसपोर्ट, यानी 4-10 तक लग जाते हैं। ओके प्रभु जी। कोई करेगा तो अच्छा बताना मेरे को। कल राधा रमन जी भगवान आ गए ना, उसके बाद मैं देख लूंगा। कपड़े उपड़े भक्त लोग दे देते, लेकिन राधा रमन जी को केरला में मुझे इंस्टॉल करना है, कुछ भी करके। छाती पे भगवान प्रॉपर बोलते हैं ना कि प्रीचिंग करो मेन पॉइंट पे। ठीक है, कल मिलते। हरे कृष्ण। ललन नहीं मिला ना एक बार भी, छोड़िए ललन, नहीं मिला नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।